जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, लर्निंग टू अंकित चैनल पर इस समय निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, आइए आज हम जो प्रश्न लेकर आए हैं देखते हैं ये हमारा प्रश्न क्या है। यहाँ पे लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी के ए बी एक वृत्त का व्यास है। जो ए बी है एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र सी है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। आपको बी का निर्देशांक 1,4 दिया है, ए बी कह रहा है कि एक व्यास है। आपको बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, केंद्र सी दिया हुआ है। प्यारे साथियों, आइए इस सवाल को हम देखते हैं अच्छी तरीके से किस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है तो लिखेंगे माना क्या, तो माना लिखेंगे आप बिंदु माना बिंदु कितना, तो यहाँ पे देखिए तो बिंदु बी का निर्देशांक दिया है। तो बी का निर्देशांक कितना दिया है तो 1, बिंदु बी के निर्देशांक 1,4 दिया हुआ है और केंद्र को आप सी मान लीजिए, यानी कि आपका जो केंद्र है सी मान लीजिए यहाँ पे। तो सी बराबर 2, तथा बिंदु ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना, तो आप मान लीजिए निर्देशांक x, y मान लीजिए निर्देशांक x, y है। प्यारे साथियों, आप इतना काम कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो आपका एक वृत्त दिया है और उसका व्यास दिया हुआ है, यानी कि आपका क्या दिया हुआ है तो एक वृत्त दिया हुआ है। आपका एक वृत्त दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना है तो आपका व्यास दिखाते हैं। पहले यहाँ पे वृत्त सही से बना लेते हैं। प्यारे साथियों यहाँ पे आपका एक वृत्त हो गया और इसका व्यास जो दिया हुआ है देखिए तो आपका यह व्यास है, आपका व्यास। और जो बीच में केंद्र है, यानी कि जहां पे आप राम प्रकार को रख के, यानी कि प्रकार को रख के गोला बनाएंगे, उसके बीच का यहाँ पे जो केंद्र होगा इससे सी मानेंगे। तो सी बराबर आपका कितना है तो आपका सी बराबर 2, -3 है। 2, -3 है। आपसे पूछिए यहाँ पे आप एक व्यास मानिए ए और दूसरा व्यास मानेंगे बी का निर्देशांक आपका कितना है तो देखिए तो बी का निर्देशांक आपका यहाँ पे 1,4 है। प्यारे साथियों यहाँ पे बी लिख देना, क्योंकि यह बी का मान दिया हुआ है। बी के निर्देशांक 1,4 यानी कि बी के निर्देशांक 1,4 है। तो यहाँ पे बी का मान आपका है 1,4। प्यारे साथियों ए का निर्देशांक आप क्या माने तो x, y माने हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु देखिए तो ए और बी यानी कि सी और ए बराबर होगा सी बी के बराबर, यानी कि दोनों को बीच की दूरी यहाँ पे बराबर ए सी बराबर बी सी, यानी कि बीच में केंद्र है। आपको मध्य बिंदु दिया हुआ यानी कि मध्य बिंदु बीच को कहते हैं। तो बीच का बिंदु दिया है, आप क्या ये का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे, कर लेंगे। कैसे करेंगे तो आपका एक फार्मूला होता है x, y का फार्मूला, यानी कि आपका मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे x1 + x2 आपको करना है। यहाँ पे आपका x1 + x2 अपान में 2 करना है और यहाँ पे लिखना है, ब्रेकर लगाना है, कामा लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है y1 + y2 अपान में 2 करना है। प्यारे साथियों, इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है x1 का मान कितना है और x2 का मान कितना है। यहाँ पे x1 का मान कितना है और x2 का मान कितना है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए तो ये जो है यहाँ पे x और y का मान है, केंद्र जो है x और y का मान है। यहाँ पे x बराबर आपको दिया हुआ है कितना तो x बराबर 2 और y बराबर, प्यारे साथियों डायरेक्ट हम बताते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे स्थान भी ज्यादा नहीं, वरना लिख लेते हैं। x1 बराबर आपका क्या होगा और x2 बराबर आपका क्या होगा, y1 बराबर आपका क्या होगा और y2 बराबर आपका क्या होगा। तो देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1, x1 बराबर आपका x है, आप x लिख देंगे और यहाँ पे देखिए तो x2 बराबर यहाँ पे होगा। तो x2 बराबर आपका 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। y1 बराबर आपका y है तो y यहाँ पे लिखेंगे। y2 बराबर आपका 4 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्यारे साथियों इतना काम करना है। अब आगे देखिए तो आपका क्या होगा। अब यहाँ पे फार्मूला होता है x, तो सर्वप्रथम आपको x ज्ञात करना है। x बराबर आपका कितना तो x1 + x2 यानी कि x + 1 अपान में 2। प्यारे साथियों इस x का मान कितना दिया है तो यहाँ पे देखिए तो 2 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है।
यानी कि मध्य बिंदु कितना, तो 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। आप यहाँ पे करेंगे x प्लस 1/2, यहाँ पे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 बराबर x प्लस 1, 4 बराबर x प्लस 1। तो हम आपसे पूछे x बराबर कितना, तो आप बताएंगे x बराबर 3। यहाँ पे आपका x का मान आ चुका है 3। प्यारे साथियों, अब y का मान आपको ज्ञात करना है, y का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे तो y का मान क्या है, तो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 बराबर आपका कितना, तो y प्लस में y2 बराबर 4, और नीचे देखिए तो बट्टे में 2 होगा, और यहाँ पे देखिए तो y लिखा जाएगा आपका, y बराबर आपका y1 यहाँ पे लिख दें y, क्योंकि कोई दिक्कत भी नहीं होगी। प्यारे साथियों, आपको y यहाँ पे लिखना है, y बराबर, इस लकीर को यहाँ पे बांटते हैं। अब y का मान कितना, तो x का मान तो 2 है, y का मान 3 है, तो वो भी -3। प्यारे साथियों, आपको -3 लिखना है, और यहाँ पे लिखना है +4, y प्लस 4 बटे में 2। इस 2 का गुणा यहाँ 3 से कीजिए, तो आपका हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 बराबर में y प्लस 4, बराबर में आपका y प्लस 4 हो जाएगा। अब बराबर में आपका y प्लस 4 हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए तो y बराबर आपका कितना, तो आपका y बराबर -6 और -4, y बराबर -6 और -4, तो आपका y बराबर -10 हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपका x और y का निर्देशांक ज्ञात करना था, तो आपका x और y का निर्देशांक क्या होगा, x y का निर्देशांक आपका क्या होगा, तो आप बताएंगे x और y का निर्देशांक। यहाँ पे देखिए तो x बराबर 3, y बराबर -10, यानी कि 3, -10 होगा, आपका निर्देशांक 3, -10 होगा। प्यारे साथियों, आपका यही आंसर है। प्यारे साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, दोस्तों तक भेजना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।